13 जून 2020 की रात लद्दाख की ऊंचाइयों पर समुद्र तल से लगभग 14,000 फीट ऊपर तापमान शून्य से कई डिग्री नीचे जा चुका था। चारों तरफ सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जिसे सिर्फ बर्फीली हवा की सरसराहट तोड़ रही थी। लेकिन उसी सन्नाटे के बीच गलवान नदी के किनारे कुछ ऐसा होने वाला था जिसने अगले ही दिन पूरे देश को हिला दिया। सुबह होते ही खबर आई, लद्दाख के गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई है। लेकिन ये कोई आम झड़प नहीं थी। इसमें न गोलियां चलीं न बम फटे। फिर भी 20 भारतीय जवान शहीद हो गए। ये सुनकर देश हैरान था, आखिर बिना गोली चले इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई। और यहीं से शुरू होती है इंडिया वर्सेस चाइना 2020 गलवान की असली कहानी। गलवान घाटी पूर्वी लद्दाख का एक बेहद संवेदनशील इलाका है। ये वही जगह है जहां भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC गुजरती है। ये इलाका रणनीतिक रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये शयोग और दौलत बेग ओल्डी जैसे अहम क्षेत्रों के पास स्थित है। लेकिन 2020 की गर्मियों में अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये शांत घाटी दुनिया की सबसे बड़ी खबर बन गई। असल कहानी समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद नया नहीं है। इसकी जड़ें 1962 के युद्ध तक जाती हैं। उस युद्ध के बाद से ही दोनों देशों के बीच LAC को लेकर अलग अलग दावे रहे हैं। हालांकि दशकों तक स्थिति अपेक्षाकृत शांत रही क्योंकि दोनों देशों के बीच कई समझौते हुए। 1993, 1996, 2005 और 2013 के समझौते, जिनका मकसद सीमा पर शांति बनाए रखना था। इन समझौतों के तहत एक अहम नियम था, सीमा पर आमने सामने आने पर दोनों देश हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यही वजह थी कि गलवान में गोली नहीं चली। लेकिन 2020 में हालात अचानक बदलने लगे। अप्रैल और मई 2020 के बीच भारतीय सेना ने देखा कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA ने पूर्वी लद्दाख के कई इलाकों में अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। गलवान, पैंगोंग त्सो, देपसांग और हॉट स्प्रिंग्स जैसे इलाकों में चीनी सैनिक बड़ी संख्या में दिखने लगे। विशेषज्ञ मानते हैं कि इसकी एक बड़ी वजह थी भारत का दारबुक शयोग दौलत बेग ओल्डी रोड। ये सड़क भारत के लिए बेहद अहम थी क्योंकि इससे सीमावर्ती क्षेत्रों तक सैनिकों और रसद पहुंचाना आसान हो गया था। चीन को ये निर्माण खटक रहा था। मई 2020 में पैंगोंग त्सो झील के पास पहली बड़ी झड़प हुई। दोनों तरफ के सैनिकों के बीच धक्का मुक्की और हाथापाई हुई, जिसमें कई जवान घायल हुए। इसके बाद गलवान घाटी में भी तनाव बढ़ने लगा। जून की शुरुआत तक दोनों देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के बीच कई दौर की बातचीत हुई। 6 जून 2020 को एक अहम बैठक में सहमति बनी कि दोनों देश गलवान क्षेत्र से पीछे हटेंगे। लेकिन 15 जून की रात जो हुआ वो इस समझौते से बिल्कुल उलट था। उस रात भारतीय सेना की एक टुकड़ी 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल B संतोष बाबू के नेतृत्व में ये देखने गई कि चीनी सैनिक सहमति के मुताबिक पीछे हटे हैं या नहीं। जब भारतीय जवान वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चीनी सैनिकों ने अपने तंबू नहीं हटाए थे। इसके बाद जो हुआ वो बेहद अप्रत्याशित था। रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों पक्षों के बीच पहले बहस हुई, फिर धक्का मुक्की शुरू हुई और देखते ही देखते हालात हिंसक हो गए। चीनी सैनिकों के पास कीलों और कांटों से जड़ी लोहे की छड़ें थीं। अंधेरे, बर्फीली हवाओं और खतरनाक पहाड़ी इलाके के बीच दोनों तरफ के जवानों ने घंटों तक एक दूसरे से लड़ाई लड़ी। कई जवान गलवान नदी की तेज धारा में गिर गए, कुछ ऊंची चट्टानों से फिसलकर नीचे गिर पड़े। ये सब बिना किसी गोली के हुआ। सुबह होते होते खबर आई 20 भारतीय जवान शहीद हो चुके थे, जिनमें कर्नल संतोष बाबू भी शामिल थे। ये 45 साल बाद पहली बार था जब भारत चीन सीमा पर किसी सैनिक की मौत हुई थी। चीन ने शुरू में अपने हताहतों की संख्या नहीं बताई, लेकिन बाद में 2021 में उसने 4 सैनिकों की मौत की पुष्टि की। हालांकि कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स का मानना है कि चीनी पक्ष का नुकसान इससे कहीं ज़्यादा था। गलवान की घटना के बाद भारत में गुस्सा था, दुख था और एक सवाल था, क्या ये सिर्फ एक सीमा विवाद था या इसके पीछे कुछ और बड़ा खेल था? विशेषज्ञों के अनुसार ये सिर्फ एक झड़प नहीं थी, ये रणनीति, कूटनीति और शक्ति प्रदर्शन का जटिल मिश्रण था। एक तरफ चीन जो अपनी सीमाओं पर दबाव बनाकर रणनीतिक बढ़त हासिल करना चाहता था, दूसरी तरफ भारत जो अपनी संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा के लिए दृढ़ था। गलवान के बाद दोनों देशों के रिश्ते तेजी से बिगड़े। भारत ने चीन के खिलाफ कई कदम उठाए। चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया, व्यापारिक नियम सख्त किए गए
और सीमा पर सैन्य तैनाती बढ़ा दी गई। दूसरी तरफ दोनों देशों के बीच बातचीत भी जारी रही। 2020 से 2023 के बीच सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर कई दौर की बातचीत हुई। कुछ इलाकों में दोनों देशों ने पीछे हटने पर सहमति भी जताई, लेकिन देप्सांग और डेमचोक जैसे क्षेत्रों में विवाद अब भी बना हुआ है। गलवान की घटना ने सिर्फ भारत चीन रिश्तों को ही नहीं बदला, इसने भारत की रणनीतिक सोच भी बदल दी। अब भारत ने सीमावर्ती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण तेज कर दिया है। साथ ही क्वाड जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत की सक्रियता बढ़ी है। लेकिन गलवान की असली कहानी सिर्फ राजनीति और रणनीति की नहीं है। ये उन जवानों की कहानी है जो बिना गोली चलाए देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। उनकी बहादुरी, अनुशासन और बलिदान ने ये दिखा दिया कि सीमा पर खड़े सैनिकों के लिए देश पहले है, सब कुछ बाद में। आज भी जब गलवान घाटी की ठंडी हवाएं चलती हैं, तो वहां की खामोशी उन जवानों की कहानी कहती है। एक ऐसी कहानी जिसमें गोलियां नहीं चली, लेकिन इतिहास बदल गया। और यही है इंडिया वर्सेस चाइना 2020, गलवान की असली कहानी।